कर्नल साहब कहते कई बार, कभी तू क्या करेगा पैसों से, मैं तो यार चुनाव भी लड़ूंगा, चुनाव चाहिए मुझे। तो वो हम तो चुनाव भी लड़ते हैं, फिर भी भाई हम क्या, जैसे है लड़ लिया अपने तो 8 चुनाव अभी तक, तो कैसे भी लड़ो लड़ लिए। तो इसलिए चुनाव, हालांकि अब जो राजनीति है वो ऐसी हो गई है, उसमें पैसे के बिना राजनीति नहीं कर सकते। अपने को तो अब आगे कोई करनी ही नहीं, पर अब कर नहीं सकते। कर्नल साहब ठीक कहा कि हेमराम जी ने कहा अभी, मैं नहीं, आप गुड़ा से हो जाओ, अभी कह रहा हूँ आप हो जाओ गुड़ा से, पर आप होंगे कैसे, वो तरीका तो मेरे को बताओ। कह तो रहे हो मैं हो जाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा आपके सामने, ये वायदा कर देता हूं, और मैं वायदे का कभी मुझसे मुकरता नहीं हूं। पर आप टिकट तो लाओगे जब होगा नहीं, चुनाव लड़ोगे ना कौन सी पार्टी से, हैं? नहीं, मैं क्या कहूं, मेरे हाथ में क्या है। मैं देखो भाई, मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूं, हैं? सुनो, वो याद दिला दिया इन्होंने। एक बार मैंने कर्नल साहब को लिख करके दिया, ये बैठे मौजूद की बात है, कि गुड़ा मालानी से कर्नल सोनाराम जी को एमएलए का टिकट दिया जावे। दिया कि नहीं दिया कर्नल साहब? अरे हाँ, नहीं दिया तो कहता नहीं दिया, झूठ बोल रहा है मैंने। हाँ, मैंने दिया, कर्नल साहब के पास था पौना, लेके गए सोनिया जी के पास, और वो चिट्ठी हुंडी सिकरी नहीं, उसका मैं क्या करूं, मेहनत में हुंडी दे दी नहीं इनको, है नहीं दी हो तो क्या आप नहीं सिकरी, उसकी वो अलग बात। तो कहना मैंने तो पिछली दफा भी कहा, जब मैं आ रहा था ना, शरणू में एक था वो सम्मेलन, वो डोगियाल क्या उसका था, उसमें मैंने कहा था, और भी कोई 2 थे वहाँ, यहाँ लड़ना चाहते थे बाढ़ में। मैंने कहा यहाँ क्या था बाढ़ में, गुड़ा से लड़ो ना, गुड़ा पड़ा है ना। तो अगर गुड़ा से उस टाइम लड़ जाते तो उनके नाका झड़ जाता, लड़े नहीं। मैं भी 1980 से गुड़ा मालानी से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, जबरदस्ती मेरे को वहाँ चुनाव लड़ाया, जबरदस्ती, सबको पता है। अब नाका जल गया वो अलग बात है, बाकी वहाँ जलना कुछ नहीं था, वहाँ कोई पता ही नहीं लगना था, लग गया वो एक अलग चीज है। हाँ, गलत कह रहा हूँ? वो बाद की 80 की बात कर रहा हूँ मैं, वो जल गया अलग बात है, ठीक है। तो मैं, गंगाराम जी थे, रामदास जी उनके पिताजी एमएलए रहे हुए, गंगाराम जी वहाँ से धुरमीना से प्रधान भी रहे हुए, और गंगाराम जी किसानों की अगर स्थिति में सुधार में किस योगदान सबसे ज़्यादा है तो रामदास जी का, गंगाराम जी का है। और मैं गंगाराम जी के सामने चुनाव लड़ा और फिर जीत गया। अगर मुझ में ये अभिमान आ जाए, गुमान आ जाए कि मैंने गंगाराम जी जैसे व्यक्ति को हरा दिया, कई बार होता है मुख्यमंत्री बड़े आदमी के सामने कोई खड़ा होता है, इंदिरा गांधी राजनारायण हराया वैसे, अगर गुमान आ जाए तो फिर हो गया काम। अगर आदमी कोई अपने काम पर और अपनी सफलता पर गुमान करता है तो वो उसका गुमान चलता नहीं, किसी का भी नहीं चला, राजा रावण का भी नहीं चला। राजा रावण से ज़्यादा तो शक्तिशाली कोई नहीं था, उसका भी जो गुमान था वो भी नहीं चला। तो इंसान को गुमान करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ये सोचे कि मैं सुन रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं हम इतनी बार ये बन गए, वो बन गए, यूं बन गए, क्या बन गए, बन क्या गए? ये जनता है, इन्होंने बना दिया, अपने जैसे लोगों को कोई मौका दे दिया। गंगाराम जी सामने मेरे जैसे कोई दे दिया, जज गई जनता के। बाकी कोई अपने में ऐसी कोई खासियत थी क्या? खासियत कुछ नहीं थी, जनता ने दे दिया। तो इसलिए अपने को गुमान नहीं करना चाहिए, ये राजनीति में भी हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी। अभी कर्नल साहब कह रहे थे, हरी जी भी कह रहे टिकट की, 2008 विधानसभा के चुनाव के बाद मैं नेता प्रतिपक्ष था। उसमें टिकटों का जो फैसला होता था उसमें सोनिया गांधी फैसला करती थी, अध्यक्ष थी, और मैं और सीपी जोशी राजस्थान से 2 आदमी हम उस कमेटी में थे, तीसरा कोई नहीं था इन 2 के अलावा। और सीपी जोशी ने भी ये कह दिया था कि अभी बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर की पंचायती मैं नहीं करूँगा,
हेमाराम जी जाने टिकट जाने, ये उसने भी कह दिया, उसका भी बड़ापन है। तो बाईतू की टिकट की आई बात, तो मेरा भी मन था पक्का 100% कि पिछली बार 80 में मैंने बाड़मेर से मांगा था, टिकट तो मांगा था, चुनाव लड़ने का मन था बाड़मेर से, बाड़मेर दी नहीं, गुड़ा में ठोक दिया गंगाराम जी के सामने नार के आगे। फिर इस बार बाईतू से मन, अब मैं नई सीट बनी है, अभी तो इसका आज की तारीख में कोई धनी दौरी नहीं है, फिर धनी बनने में आदमी तो कौन छोड़े। तो मैंने कहा पहला ही मौका इसलिए लड़ ले। ये हरीश जी भी चाहते थे, कर्नल साहब भी चाहते थे, पर लड़ना तो मैं चाहता था। फिर कर्नल साहब से मेरी बात हुई, कर्नल साहब ने कहा मैं कर्नल साहब मैं बाईतू से लड़ लूँ, बाईतू का रहने वाला हूँ, और नई विधानसभा सीट बनी, आप तो MP हो, आपके तो 8 सीट है, गुड़ा भी आपके, बाईतू वैसा है, गुड़ा भी वैसा ही, दूसरी भी, तो आप मैं गुड़ा से लड़ लो, मैं इतनी बार रह गया, अब लोग घने लंबे टाइम से नाराज भी हो जाते हैं, तो मेरे कर आपके आसान रहेगा, आप गुड़ा से लड़। कम से कम ठीक है, हाँ भर ली, हमारी बात हो गई कर्नल साहब के। कर्नल साहब गए धोरी मीना जाके लोगों को पूछा कि भाई हेमाराम जी बाईतू से लड़े, मैं यहाँ से लड़ूंगा। वहाँ लोगों ने कहा कर्नल साहब भूल करके आप यहाँ मत आना। जो कहा ये बेटे, कर्नल साहब आए वापस मेरे पास, कह नहीं वो बात अपनी नहीं, अपनी बात तो क्या हुआ, नहीं गुड़ा से तो आपका ही है, गुड़ा तो आपका ही है, आप ही रखो, मैं नहीं गुड़ा का आपके दखल नहीं दूंगा, नहीं करके मतलब कि आपको तो गुड़ा ही लड़ना है, मैं तो बाईतू से लड़ूंगा। मैं बाईतू से मेरा विचार हो गया, मन बाईतू तो मैं ही लड़ूंगा, कर्नल साहब आप नहीं मानो। तब कर्नल साहब ने कहा अगर मेरे को बाईतू से आप नहीं टिकट दोगे तो मैं आप सबका काम ठीक कर दूंगा, सबका सफाया कर दूंगी। ये बेटे कर्नल साहब का नहीं कहा, मैंने कहा ये फौजी है, इसका कोई भरोसा है नहीं, और ये ऊंधा रुक गया तो अपने वालों का ही कोई भरोसा नहीं, इसके पीछे ऊंधे रुक जाएंगे। आप इनका नहीं, अपने वालों का ही भरोसा नहीं, वो कर्नल साहब की बात में आ जाएंगे। और मेरे को जिम्मेदारी दी विधानसभा MLA की सीटें लाने की और राजस्थान में सरकार बनाने की, तो वो तो मामला अपना, जिम्मेदारी तो फिर काम आई नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा पार्टी को, हाईकमान को, अगर राज नहीं बना तो। तब फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब छोड़ो यार, अब कर्नल साहब को दो, ये नुकसान कर देंगे, बाकी छोड़ो, और मैं गुड़ा से लड़ूंगा, जीतूं या हारूं जैसा मेरा किस्मत। जीतने के लिए लड़ा, उसलिए राज लाने के लिए लड़ा, जीत की तो मुझे उम्मीद नहीं थी, फिर भी जीत गया वो अलग बात। लड़ लिया गुलाम अली से, कर्नल साहब को लड़ा दिया बाईतू से। और ये हरीश जी कह रहे हैं वो कर्नल साहब को MP का नहीं मिलेगा, ये बात सही है। कर्नल साहब उस टाइम तो कर्नल साहब का लोकसभा का साहब का बेंच मेरे साथ बाद में ठगी हो जाएगी। अब वो कहे लोकसभा का मेरे को देख नहीं दिया, लोकसभा का चुनाव का हाँ भरे नहीं, विधानसभा के ही लड़ूंगा, अड़गे न कह नहीं दिया तो सबका मैं होका भर दूंगा। तो मैंने दिया MLA का टिकट, MLA का टिकट दिया, तो फिर भाई हरीश जी ये भी घूम रहे थे वहाँ जयपुर में टिकट के लिए, ठीक है ना। मेरी तो उस टिकट के जिम्मेदारी में लोगों को सही टिकटें नहीं मिली, जीतते नहीं तो क्या होगा, ये मोहन कुमार की ऐसी बातें बताते हैं, तो टेंशन में था। फिर ये हरीश जी मेरे को इनके कोई दोस्त वहाँ ले जाते, रात को थोड़ी बहुत घंटा 2 घंटा नींद आती, वो गोलियाँ लेने से, चुनाव पूरा तक डूंगर को सब मालूम है, गोलियों से काम चलाया है। हाँ शीश राम जी के वहाँ रुके, वहाँ आ जाते, सुने नहीं देते। फिर हरीश जी कहीं इनके कोई दोस्त थे, रात को वहाँ तो सुना ही कौन दे रात। शीश राम जी की इन्होंने बात कर दी, शीश राम जी की, परशुराम जी की बात करूँगा थोड़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कर्नल साहब को यहाँ से टिकट दे दिया MLA का। उस टाइम पे देखो सच्ची बात तो ये है, तय हो गया था कि भाई तो आप MLA का चुनाव लड़ लेते हो, तो MP में चुनाव किसको लड़ाएंगे, MP हरीश जी को लड़ा दो। हरीश जी ने कहा यार MLA का ही चुनाव मुश्किल मेरा, तो MP का कैसे लड़ूँ। मैं लड़ लो यार, सब हो जाएगा। मैंने गुड़ा मदन से MLA का चुनाव लड़ा, यूँ करके ये बात उस दिन तय हो गई। ये कर्नल साहब पूछ लो, फिर MP की टिकटों की आई बात वापस बारी, तो कर्नल साहब फिर MP की टिकट के लिए तैयार हो गए। अब मेरे को दबावे कि आप मेरा सपोर्ट करो, मेरे को MP की टिकट दिलाओ। अरे मैंने मेरे मुंह से कह दिया, अब मैं क्या सपोर्ट करूँ, मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। और ये बात फिर CEC की इलेक्शन कमेटी है, सोनिया जी के सामने बात तय होगी। सोनिया जी ने उस डॉक्यूमेंट में लिख दिया, 2 की तय हुई है, इनकी एक महेश जोशी की जयपुर की। वहाँ महेश जोशी को MLA का चुनाव लड़ने की बात थी कि भाई यहाँ
महेश जोशी को एमएलए का चुनाव लड़ाओगे तो एमपी में किसको लड़ाएंगे फिर? मगर एमपी महेश जोशी को लड़ा, ब्रज किशोर को दिया टिकट। गहलोत सीपी जोशी की चाल थी, क्या थी मुझे पता नहीं, पर मैंने इस भावना से काम किया कि मेरे को मुख्यमंत्री तो बनना नहीं, इसलिए मैंने ये सोच के टिकटें नहीं दी कि ये चुनाव जीतने के बाद में मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरे मुख्यमंत्री के लिए मेरे साथ खड़ा रहेगा नहीं, ये तो मेरी थी नहीं, इसलिए ये सोचा ही नहीं मैंने। ये किसके साथ रहेगा, जचे उसके साथ रहे, जचे उसको हाईकमान मुख्यमंत्री, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री से मतलब कौन किसके साथ रहे, नहीं इससे मतलब। अपने को तो कांग्रेस का राज लाना है, ये अपने को जिम्मेदारी दी, ये काम करेंगे, ये सोच करके सब जगह टिकट दी। हालांकि मेरे कहने से उस बाकी सब जगह टिकटें दी, एक दो टिकटें ये सांचौर वाली, एक वो प्रसाद लाल जी मीणा वाली, ये कमला जी वाली, 2-3 टिकटें नहीं दी। बहुत ज़्यादा वोटों से, हाईएस्ट वोटों से हारे हुए थे हीरालाल, इस वजह से ऐसा कानून बना दिया। कानून गलत बनाया। मैंने कहा, मनमोहन सिंह सोनिया जी दोनों थे मीटिंग में, मैंने कहा ये हीरालाल जी सबसे ज़्यादा वोटों से हारे हैं और इस बार ये ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। बहुत उदाहरण दे के कहा, मैंने कहा बाड़मेर से वृद्धि चंद जी 32 या 33 से हारे थे, जीते थे, और वापस 32 और 33 से ही हारे। इसलिए मैंने कहा ये क्राइटेरिया नहीं है कि सबसे ज़्यादा वोटों से कभी जीत ही नहीं सकता। उस समय की क्या परिस्थिति, उस समय लोगों की क्या सोच थी, क्या मानसिक की, और आज की क्या परिस्थिति, आज क्या सोच, आज की बात कर रहा हूँ मैं। आज की स्थिति ये है, हीरालाल जी टिकट नहीं दिया, हीरालाल जी देते वो भी जीत जाते। सुखराम जी दिया, उस टाइम सुखराम जी जीते नहीं, बाद में जीत गए, अलग बात है। मोहन कुमार, इसकी वजह से सुखराम जी तो वो भी हारे, हारता मोहन को बाद सुखराम जी भी हारे, मोहन कुमार को दे देता। मोहन कुमार का टिकट तो फाइनल था, ये फाइनल का मोहन कुमार वहाँ रहता चेन्नई, वो पी चिदम्बरम उसका लड़का है, कार्तिक चिदम्बरम उसका वो खास है। तो उन्होंने सोनिया जी तक के कोई अप्रोच लगा दी होगी। तो जब टिकटों की बात आती है, वो रिकॉर्ड बना लिस्ट होती है, नाम होते हैं, उनमें सोनिया जी ने पहले ही नाम धरते ही मोहन कुमार का लिया। मैंने कहा मोहन कुमार का नाम सोनिया जी ने लिया, अब काट किसकी हिम्मत विरोध करें, काटें, कौन करे। तब फिर मैंने कहा कह तो देंगे, फैसला तो सोनिया जी करेगी, अपने क्या बात तो अपने को रखनी चाहिए। मैंने कहा साहब ये मोहन कुमार तो चेन्नई रहता है, यहाँ रहता ही नहीं, कि उसने उसमें लिख दिया कि चेन्नई, उसने फैसला नहीं हुआ। नेक्स्ट फिर आगे मीटिंग हुई, फैसला आगे हुआ, तब वो लिखा हुआ था। दोबारा जब मीटिंग आती तो सोनिया खुद हुआ हाथ से लिखा हुआ क्या ये तो चेन्नई रहता, यूँ करके उसका टिकट कटा। और वो मोहन कुमार, ये हरी जी को पता, उड़े सरल और हनुमान जी अभी भी बैठे, 1 करोड़ रुपया लेकर के आया था। 1 करोड़ रुपया टिकट दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, टिकट तो हाँ सही, उसने ही कहा बेचारा, उसने कहा टिकट की मेरे पैर भी नहीं करनी, पर मेरा विरोध मत करना, टिकट तो मैं अपना आप ले आओ, तू विरोध मत करना। पर मैंने विरोध करके उसका टिकट कटवा दिया, और मैंने उसको कहा भी भाई तेरा टिकट मैंने कटवाया, तो भी बेचारा वो अभी नाराज नहीं है, वो कैसा कटवाया तो कोई बात नहीं, आगे 1 करोड़ का घाटा। तो क्या वो 1 करोड़ हनुमान जी को ये कहा कि अपन चुनाव हो रो लड़ो, भी मोटी पैदा हो तो है क्या हूँ लू रहा थे छोड़ो, मैं कहूँ नहीं भाई एड़ो काम नहीं करो, चुनाव लड़ो जी लड़ो। बहुत हनुमान जी हूँ बात हुई मेरी, तारी तो बात भी करने की हिम्मत को नहीं। तो कहने का मतलब है भाई राजनीति में तो अच्छा रही लालची की मैं बात करता हूँ, लालची, धन को लालची, पैसों पद को लालची, पद को भी बहुत लालच है। वो पद को भी एक मिलना है तो मुकदम मिल जाए, पद नहीं है, लालच तो करो पद को में है, कोई पद नहीं है, बै की करे मेरे आह मन बै भी तो की करी चलावे थे ना आप घर हैं, आप काम तो भाई चलावे नहीं है, कि कहने कहीं कम पैया है तो दाल रोटी तो भाई खावे, पहले तो थोड़ा दोरो दाल रोटी दोरी, हम आजकल तो दाल रोटी और घाटो की है। हाँ तो पद के खातर आदमी ने आप ईमान नहीं बेचना चाहिए, आदमी ने किंग हाथे धोखो नहीं करना चाहिए। तो मारा कहना मतलब 80 में टिकट दिलाई, मैंने गोड़े टिकट दिलाई कहीं जबरदस्ती ठोकियो गंगाराम जी राम तो ही टिकट हूँ लेन गयो, आई थोड़ा था है को नहीं भाई तू इन वास्ते कहूँ, दूसरी था नहीं भाई तो नहीं था। गंगाराम जी ने लेन गयो जयपुर, टिकट मैं हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा बुढ़े, और तगाराम जी ने लड़ाओ, जो कोई तैयार नहीं लड़ने,
तगरम बैठ गया बंजी जाखड़ा बंजी गया ना मैं तगरम जी गया मगरम जी आप बही गया टिकट पर मना करने की मना की परशुराम जी मानिया को टिकट की तो ही हूँ मानू परशुराम जी एक दिन मारे प्रचार करने आए हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो ही परशुराम जी ने हमेशा परशुराम जी हाथ रहियो कभी परशुराम जी अलग भयो नहीं और अठों चुनाव भी लड़ाई गुड़ाऊँ और नहीं तो 1 मिनट में पलट जाए आदमी तो 1 मिनट में हमें यूँ माने कोई हमारा कहता कर्नल साहब शीशराम जी की परशुराम जी टिकट दिलाई मैंने शीशराम जी मैंने नेता प्रतिपक्ष शीशराम जी बनाई जो किंग ही लेना देना कौन सिर्फ शीशराम जी सोनिया गांधी ने कहो कभी हमारा हमने बना दो नेता प्रतिपक्ष बाकी हमारे पक्ष में ना कोई MLA ना कोई और पैरवी करना ना खुद मैं कही तो शीशराम जी को फिर बाद में हम कह दूसरी बार हूँ 8 तेरे बात है MLA बढ़िया मैं तो भाई मारो वोट शीशराम जी दियो मुख्यमंत्री के वास्ते अब नहीं बढ़िया वो तो अलग बात है हाईकमान बनावे ने MLA किंग है पक्षमैन किंग है नहीं और कौन को देखे नहीं ऊपर वालों झगड़ो बनाना होगा जगह बना दिया CP जोशी का मारो कोई झगड़ो को नहीं फिर भी मैं CP जोशी सब ने मालूम है एक बड़ा इन्हें कह दो थनी दियो इन्हें कह दो थनी दियो इन्हें कह दो थनी दियो यूँ नहीं करूँगा मैं तो हम कह नेता प्रतिपक्ष को हो हम कही मैं तो हाईकमान को लिखियो मैं कह हाईकमान फैसलो करे ना मैं मुख्यमंत्री भाई अशोक गहलोत ने बनाओ लिखियो ना सचिन पायलट को लिखियो हाईकमान को लिखियो अब हाईकमान अशोक जी ने बना दिया वह बना दिया तो भाई अब कहीं करा बना दिया तो अपना हाथ में कही अपना हाथ में की हमें इनके बारे में वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है अटे ज़्यादा कहना कोई मतलब को नहीं पर आ राजनीति है राजनीति एड़ी है तो आदमी ने 2 तरह के एक तो आदमी है जो पार्टी होचे विचारधारा जमाते रहे एक आदमी सिर्फ पदगी होचे और पद रे वास्ते कुछ भी करना पड़े तो वो कर दे हुणियों वेला पहले आओ तो अखबार में 91 MLA इस्तीफो दियो हम आवे के 81 दियो 91 दियो 81 दियो तो है वन MLA ने और कोई पूछनी होगो नहीं कर थे भाई इस्तीफो क्यों दी थोड़ा क्या तकलीफ हुई मैं थोड़ा वोट दिन भेजा 5 साल के MLA बनाया थे इस्तीफो क्यों दियो कारण तो बताओ मैं ही भी दियो इस्तीफो मैं दियो मैं कारण बताऊं इन कारणों दियो भाई बताओ कारण पद के वास्ते मैं पद के वास्ते इस्तीफो नहीं दियो मैं दियो आगले के हाथा जोड़ी की थोड़ो कियो जनो पछ दियो मैं मारे एक लो किंग कहने दियो नहीं किंग दबा में दियो नहीं कोई पद हाथ दियो नहीं करने सवा भी ठीक है पर बा हैंग मारे मुंडे क्यों कहो हैंग मारे मुंडे कहो मन मरा होगी दरबार के मूंग की ढिगली करी मूंगों की ढिगली करी जना हेठ ने बुलाया हेठो ने कहो हेठो के कहीं है हेठा देखियो तो मूंग है बस दरबार बाप जी ने क्यों ठाको मूंग है मारे मुंडे कहो चो कहीं है तो आज की मामलो अलग है गड़बड़ है इन वास्ते आपने नाव बतानो ही नहीं हाँ जरो की बताओ नहीं घड़ी के ग्वार है क्या की बोले नहीं हेठ जी के तिल है तो बोले नहीं मोट है तो बोले नहीं बाजरी है तो बोले नहीं जड़ दरबार बोलिया मूंग के श्रीमुख शू फरमायो तो भी ये नहीं के मैं मूंग है कहता हूँ चूक जाऊं श्रीमुख शू फरमायो तो भाई थोड़ा तो हेठ जी ज्ञान भी तो रखा नहीं दिना की मरा दे होती चढ़ा तो खैर राजनीति की बातें होती रही कि कोने तो हमारा तो भाई वही है हमारे को सोच विचार करो कोई भी काम करो सबने हाथ लेन चलो अकेले में कोई की नहीं हो सके कर्नल साहब हरीश जी हूँ तीनों ही इकट्ठा हो भी की होना को नहीं हाँ घना मिनट है बहुत कुछ हो सकता नहीं हो सकता सबको साथ लेने से ही हो सकता है तो कर्नल साहब रो जी मन है चुनाव लड़नो भाई लड़ो मार तो हम भाई घनी हुई मैं तो देखो हम खूब हो गयो
एन एवं आगे सेवा करो कौम दूर है। राजनीति जनता की सेवा करनो आ एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाना को काम बड़ो दोरो है। जिम्मेदारी को नहीं लेवे कोनी हमेशा। पहले पुराने टाइम के मने याद है पंचायती राज कायम हो 1959 में नेहरू जी नागौर किया 2 अक्टूबर ने। उन टाइम में गांव में सरपंच बनने की बात आती नहीं, जरा कोई मैंने तैयार को तुम सरपंच बनने गाँव वाला थोरो करके मोटी कुण फिर तो फिरी कुण जाए भी छोड़ इन वास्ते के इन्हें बना दो जो ओ तो ही बारे जहन आवे फिरे हदई फिर जो आती फिर तो रही है। आपने नवलाराम जी ने बनाया को बनाया पहले क्या नवलाराम जी मोटी फिरता रही बीजो आपने कौन जाए है बात को उन टाइम हमारे पिताजी बनना चाहे तो बन भी सके बस एक बार आपस में विवाद भी हो गया वो एक बार यो भी हूँ बस तो अपने नसो ही नसो शांति है। तो मेरे बहुत टाइम हो हमें तो की करी करो कार्यकर्ता लोग हो थे लोग भी हो चुनाव लड़ने की बात करो मन को चुनाव लड़ो आज सुबह ही आया हमारे चुनाव तो लड़ना पड़ी कि मैं मार तो हाजो को इन हाजो रखना नहीं चुनाव तो लड़ो चुनाव लड़नो और मेको जू करनो है फैसलो थे करो मैं वो यूं की कर भाई चुनाव तो जल लड़ो थे मोहम्मद छोड़ो मोहम्मद कोई भी बात छोड़ो तो थे छोड़ो नहीं पंचायत सदस्य में टिकट दो तो जीत जावे जीतने के बाद में वो कहना वोट दे नहीं दे को नहीं दे हाँ जिन्हें बताओ हम क्या करो फिर हैंगड़ जाएगा मन प्रधान बनाओ हैंगन प्रधान कटो बनाओ एक बनी लाल है नाराज बेखार खाए बैठा है कि हम क्या आओ जना देख हाँ तो राजनीति हो रही नहीं है। बाबा जी धुनी तापो के कया जने कर्नल साहब के तो अलग बात है कर्नल साहब का शौक है वो एक अलग है यूँ तो कर्नल साहब भी कह दियो मैं फिरता फिरो यूँ करो मो करो तो दोनों तो है ही कर्नल साहब तो क्या मैंने बहुत बातों गणी कह दी मैं ज़्यादा कह दी तो माफ़ी चाहूँ घड़ी को नहीं हावती के सब तो भाई कर्नल साहब कहे तो कर्नल साहब को भी ध्यान रख जो हरीश जी ध्यान रख जो हरदम भाई मैं तो घना ही चुनाव लड़िया ठीक है मैं तो आचा हूँ हम नूए आदमियों ने मौको दो नरेड़ो आदमियों ने मौको नहीं दे हो तो बस वो वक्त मौका आई मैं में हाँ नहीं जीते ही जीते मैं ही में लड़ता रहा तो मैं तो बस देखता ही जाई मैं भी कोई कहीं कहीं बनना चाहता हो ही नहीं वो नकद मौको मिले नए आदमियों ने भी मौको मिलना चाहिए। और एक बार कर्नल साहब कहता बात थोड़ी सी कह दूँ मैं तो नूए आदमियों ने टिकटों दे ही नहीं तो जीती हागी दोहराए हागियों ने काम हकरा घना की उड़ाए इन वास्ते दोहराए हाँ वहीं भी मैं शामिल उनको याद नहीं को मंठाए हाँ नरेंद्र मोदी गुजरात में हैंग बदल दिया मुख्यमंत्री मीजा हैंग सब अरे हमारे पार्टी में तो थोड़ा फैसले में कमजोरी है अब है जगह है मेरे बेटे फैसले में कमजोरी फैसला लेने में 2 ही आदमी देखिए मैं तो हिंदुस्तान में एक तो इंदिरा गांधी ने एक नरेंद्र मोदी गाँव तो बैरी को ही बखाड़ना पड़े नहीं फैसला नहीं लो आप एन यही पढ़ी हाले गुड़ हिंदी तो बस बात तो बस क्या हुआ भी हैं बीरो कोई फैसला लेना चाहिए मजबूती लेना चाहिए हाँ मजबूती लेती इंदिरा गांधी मैंने याद है एक एक अगर हमारा फैसला गयो उल्लेख करूँ वक्त नहीं है हमारे फैसलों में कमजोरी आई जरा या हमारे पार्टी में कमजोरी आई है हमें ये लोग कहीं हो मानो कौन खावे कौन नहीं खावे वोट पब्लिक दिया 5 साल वास्ते दिया ऊपर वालों को हटो नहीं पब्लिक को ही हटो नहीं हमें तो देर का चुनाव जीते तो पब्लिक को ही नहीं हटो पाछा आए जना तो पब्लिक पूछ ली है उबा कर पर डरो क्यों डरो मैं कौम हकरा घना करो भी कार ने डरो हैं ठीक है नहीं हाँ सीढ़ियों बन जाए तो मैं भी दबानी पड़े अगर बोलिया तो सीढ़ियों मारे आ गई तो आगे सीढ़ियों मारे आई बोंगा के वाला है बे हाल मोरा भी हो सके ऐडी घनी बात तो है घटे मनसुख माध्यम कहने की नहीं है हैं नहीं को इतनी ठीक है कर्नल साहब के करे कौन के करे आपने भी कहीं आप तो आपने जीव ढाब लो बस आपने जग जीतिया और बार में बात करता ना गलतियों जी और रावतराम जी तुम्हारा मैं बखौन किया मैं पहली कह दियो वो गया में घना घना बखौनी कौमरा नहीं आया आचार्य
ललित प्रभु चंद्र प्रभु जनो का साधु मैं कहो मैंने बात उन्होंने मतलब हमेशा दिमाग में मेरे हर टाइम कि प्रशंसा क्या है। प्रशंसा एक मीठा जहर है, उसको जितना कम ग्रहण करो नहीं उतना ही अच्छा है। लोग प्रशंसा करें चढ़ाए दे ठेठ ऊपर, और मैं चढ़ जाऊँ ठेठ ऊपर, वो चढ़ाओ भी हूँ धक्के जाने की कोशिश कर, पाछा पढ़न दौरा के तब लाना कार्यक्रम हो हमारे बेटे। एक बार हमारे फंक्शन हो स्कूल को, बा स्कूल पिछले राज में खुलू रही और ऊपर चुनाव आया, राज बदल गयो, उद्घाटन मारे कनो करायो। मैं गयो जन बे बेटे अनाउंस करनी है ताजा बीजा ने करें जो वही हैं जगह चढ़ावे ऊपर कह ये है यो है जननायक लोकप्रिय फलाना बोन कर करवान बस कह ये किया वो किया। मैं घणो खर्च कह तुम घणो ना वड़ो भी नहीं दे सका, थोड़ी तो प्रश्न थाई पर कम कियो भी दो आखिर कह तो मैं जणो ठीक रहे हपा की तो नहीं पण घणी करे तो ना बाबा जरा पण कहो कहो स्कूल हिमाराम जी साहब ने स्कूल खुलाई, हम इनके बहुत आभारी हैं यस गौन करें। अरे स्कूल तो लार लेते हैं खुली, मैं लास्ट में मैं बोलियो जरा मैं कह थे बूढ़ा कूड़ा गुणगान करो रे हाँ आज स्कूल मैं तो खोली इसको नहीं तो खोली पिंगारो थे करो कौन गुणगान मारा करो गुणगान जना कड़ा गुणगान भाई है एड़ा गुणगान भी कामरा नहीं एंड दगलेन ठाए क्या वो मेरे करे कौन फिर भी करे सो करता अपनों के लिए भी मैं के हाँ आवे दगले ने तो ठाया गुणगान करनी नहीं ठाया अपन बोलते कि अपने ने राजी करो। हाँ कई बार कर दे ना कह कड़ो कौम हो कड़ो ये खोन कड़ो गलत आन कहते हैं आप कहते हैं आत्मा आप तो ठोक हो जाए यहाँ मनसड़ा ऊपर चलो तो हूँ मेरे हाथ में वही जगह होने लायक कोई भाई कर सको तो प्रशंसाई भी मीठो जहर है। एक किस सुना दूँ ना ना कहता हूँ बोलूँ ठीक है प्रशंसा की बात आई जरा दरबार कह दो ठाकर कह दो कोई कह दो हरिद्वार जानो जना आपने आदमियों ने पूछियो कभी अपने हरिद्वार हालनो जो को आप के हवाई जहाज हालो तो कड़ो करे हवाई जहाज जड़ी तो कोई यात्रा ही कौन आप कौन भाई हवाई जहाज कई लाई सड़ी कौन कभी कह हवाई जहाज कभी सड़ी कौन जो जोर बस के तो अपने रेल में हालो तो कि रेल तो अकी जोर हवाई जहाज तो कहती पड़ जाए मर जाओ रेल को तो ठीक है अकी जोर रेल में हैंग निपन को करण को सब इंसान है ना स्टेशनों माते रुकती जाए बुई जाए नहीं रेल जो फिर कहो तो क्या अपने गाड़ी हालो तो कार हूँ कि कार तो अकी जोर मन पड़ी बे तो रोको मन पड़ी सुन मोड़ दे मन पड़ी जो अपने हाथ में रेल हवाई जहाज तो अपने हाथ में नहीं कार गाड़ी की चाबी तो अपने खुद रे हाथ में ठीक तो क्या घोड़ा माले हालो तो कि घोड़ा तो सवारी तो घोड़ों की वह बाकी तो हैंगी ठीक है घोड़ों की कोई सवारी आड़ी कोई सवारी वह की घोड़ा हैंगो बढ़िया है। फिर क्या ऊँट माते हालो तो ऊँट हमारे अपने पहले मानता फिल्म हैं हाँ ना बे हंगारता नु तो हंगार बे बाजे घुंघरून हैं ए ऊँटवाली बाजे पड़ोन की बे के ऊँटवाली तो क्या इन्होंने तो कोई मुकाबलो ही नहीं ऊँट हैंग लारे डाले तो क्या आप गद्दा माते हालो तो अरे सा क्या गद्दा रही तो कोई बात ही नहीं गद्दा जड़ी तो कोई सवारी है आप ही को ठुमक हाले हैं चाहो जटे छोड़ दे खर्चो नहीं टकेरो चारो मोंगे नहीं यूं बैठी जा तो कोई सवारी नहीं। हाँ करता करता बहुत ने गदे साड़ दिया हम भी गई हो करो बरा दियो के धरू है कि लाज छोड़िया है प्रशंसा के चक्कर में भी गई हो दे तो यो नहीं कहते कोई गदा की कोई सवारी है बात भी थे कड़ी होची कड़ी बात करी यो कहते तो नाराज हो जावे राजी रखना भी तो जरूरी है चढ़े तो चढ़े कहते चढ़े जैसे थे चढ़े जैसे जगह सवारी करे आपने तो राजी रखना। हाँ हमें दुनिया भी होशियार होगी दुनिया ही के आपने तो राजी रखो ना आपने तो कौम है जो कटो हाँ की करी हमारी दुनिया भी बहुत होशियार होगी। मैं पूछता रहूँ ठीक है हित तो रहूँ ले आज दिन तक तो मैंने के करी बिंगो ठा मन पहली पड़ जाओ आगे की मन ठा नहीं मैंने तय कर लेनी बिना कोई रोक नहीं सके रोकना हेमाराम के हाथ में है न कोई हरीश जी न कर्नल साहब के भाई हाथ में ठान मेरे तो हाथ में नहीं है वो तो वैसे की बात क्यों हाथ में होया हरीश जी खड़ा होया एमपी में कर्नल साहब भी होया कोया अमे हम होया पण होया किसान बोर्डिंग बाड़मेर में रामदान जयंती कहीं और दी की जयंती थी तो
ना ना संस्कार इनके चुनाव के टाइम किसान बोर्डिंग में था ना, तो बोर्डिंग हुआ, जो भी बोर्डिंग फंक्शन था, फंक्शन मेरे मालूम नहीं, फंक्शन था, उस फंक्शन में पहले हरीश जी आए, कुणी हम ही कुछ जाके को उठ्यो उनको रामस्वामी को हरीश जी हाथ बैठ गया, फिर आया कर्नल साहब, क्या उठ्या है भी दौड़िया, उठा ही लिया कर्नल साहब ने खाओ माते, क्योंकि वोट कर्नल साहब ने देना, हरीश जी ने देना, हाँ को है हमारा कहना दिया, मेरे जी ने, मैं तो हरीश जी ने वोट दे रहा हूँ, कोई कम मेहनत की वो नहीं करी, मैं कर्नल साहब दे रहा हूँ उनको है, पर मैंने जगह तय कर ली भाई, मैं हमारा में कहीं करे, तो जो ही मतलब भारत समझ में आयोड़ी है, जगह मैंने तय कर ली, बा कोई नहीं रोके, मैं देख लियो, हूँ देख रही हूँ कई दिनों, मैंने क्या तय कर लिए, मैंने बोलो बोला बैठा है, चुनाव आई था पड़ी, के करी जगह तय कहो तो थाने लेकिन दे दूँ पहली, कागज लिफाफे में बंद कर, अगर गलत हो जाओ थे मन कह दीजिए, हैं ठीक है नहीं, मैंने तय कर ले, बस रुके आप ही नहीं, हूँ 33,000 हारियो जगह दिन, मैं चुनाव आलनो कर दियो, क्यों मैं वोट में देखो मारे कने एक आदमी फोन आयो, थोड़ा ले लो टाइम नहीं बस कहीं मन था कहीं को जो एक आदमी रो फोन आयो कि मारे बिजली को कनेक्शन को नहीं हुई, पहली बिजली का कनेक्शन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हमने ढोणियों में हरू होया, उन टाइम 8 उत्तरे में मैं मंत्री हो राजस्व उन टाइम, तो मैं थारे बिजली को कनेक्शन नहीं हुआ तो भाई करवाओ, मैंने पूछे कद करवाओ, मैं जितो जल्दी हो जाए, क्या जल्दी हो जल्दी नहीं, मैंने टाइम बताओ, टाइम तो हम थन के बताऊँ, टाइम रखो नहीं कह सकूँ, 4 महीने हो जाए 6 महीने हो जाए, साल ही लाग जाए भाई को लगन के वोटों पहली बचे, वोटों पहली की तो गारंटी नहीं दे सकूँ, हो सके पहले ही कराऊँ, कोशिश तो पहले ही करूँ, हो सके बसे हुए कि पहले ही कराओ तो आजो मारे कने वोटार नहीं नटी आजो मत, हाँ जरा मैं भी ने फोन कर पूछियो, मैं कह रहा थारे वो BPL चैनी थे भी ने इंदिरा आवास मिले, हमें प्रधानमंत्री आवास नाम रखियो है, मैं तेरे इंदिरा आवास वालों तन मकान मिलियो को नहीं मिलियो, कि मिल गो, मैं थने नरेगा में टोंको मिलियो को नहीं मिलियो, जब और नहीं मिलता, मैं बिजली का कनेक्शन वगैरह दूसरों को नहीं मिलता, मैं थोड़ा बड़ा है कि वो टोंको मिल गयो, बरसात हुई इन साल मारे भरे पड़ियो पानी रो, थने की तकलीफ, मैं मन की तकलीफ कौन पूछो, तेरे में रह गयो लार केटा, बिजली वाले रह गयो टोंको ही रह गयो कहीं, तो मैं थने ₹1 किलो क्यों मिले को नहीं मिले, कहते तो आड़ी आड़ी बातों करो, हूँ मारे बिजली वाले कनेक्शन की बात करो, अरे आड़ी आड़ी को नहीं करूँ, हूँ तो थने मिले गेहूँ मिला करे, टोंको मिले, आवास मिले, ए तो या एक लारे रहे बिजली तो 3 काम तो या, चौथो काम एक भले हो, वो बस मैं कहो कोई 3 ही बन मैंने हरपला दी, चौथो काम पहली BPL वगैरह होता ना, मैंने हंगाऊंगी फ्री इलाज को है, उन टाइम उन्हें फ्री दवाई मिलती है, हूँ पूछ तो भी नहीं तन फ्री दवाई टाले भगवान हूँ क्यों बीमार पड़ूँ, दवाई तो बीमार रखे सही है, तो वो मैं यूँ बच जा, तो मैं दवाई वालों आपने पूछना नहीं, मैं पूछू पर पहले ही जवाब दे दियो, जना वोट लेना हारे वोट की कर लो, हाँ वोट दोहरा है, और दे नहीं दे वो तुम धके ठा पड़ी राम जी ठाए, कर्नल साहब भाई बोल लड़े तो ठीक है, BJP टिकट ले आओ कर्नल साहब MLA बन जाए, हूँ तो भाई वोट कांग्रेस दे आऊँ, पर MLA कर्नल साहब बन जाए, तो कैसे टिकट दे तो टिकट कर्नल साहब दे BJP वाला, पौने तो कर्नल साहब ने कॉम में लेना यूज लेना, देखो ले लिया गलत हूँ तो कि ले आजो टिकट ले आजो, हूँ क्या नहीं कर ले पौने ऊँच का आदमी उठी उठी फंटा सके, रणनीति बनाओ नहीं कर्नल साहब, मेरे से नहीं लोगों से, लोगों की राय लेकर के लोग क्या चाहते हैं वो करोगे नहीं तो होता है, हमारा हम के आप ही दोनों हम हाथ उठाई लो, मोमो हाथ मिलाई लो, भी नहीं चले, मोमो तो हाथ हमें मिलाई लो इन लोगों में, चले ही नहीं गाड़ी, वो नहीं चले, हैंगन ठाए कौन क्यों हाथ मिलाड़ो क्यों नहीं मिलाड़ो, कौन के करे कौन नहीं करे, कोई बड़ी नहीं दुनिया में, हमें 15वें दिन गया, दुनिया भी बहुत होशियार होगी। धन्यवाद।
बहुत बहुत साधु धन्यवाद। आप विराजे थोड़ा सा ही कार्यक्रम है। हमारे दो मेहमान पधारे हैं, उनका स्वागत है। प्रमुख साहब मदन कौर जी नहीं आए, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में पोकर राम जी यहाँ पधारे हैं। उनसे निवेदन के आप मंच तक आए। तिल्ला राम जी, पोकर राम जी जो अभी पधारे हैं। आपने बहुत सारी बातें बताई हेमाराम जी ने, जिसका एक एम करण साहब क्यों नहीं 80 में नहीं पहल के हूँ एमएलए हो 8 हूँ 13 उन टाइम में मैं कह मैंने नेता प्रतिपक्ष शीशराम जी बनाया हमें तो टिकट परशुराम जी दराउंड में हाँ राज्य मंत्री बनियो नहीं वो करण साहब बनाया ठीक है पण हाँ वो सोनिया जी तक शीश कोई नेता प्रतिपक्ष सोनिया जी बनाई हैंग सोनिया जी बनाया पण बात पहुंचाई बट कोई पहुंचाने वालों भी सही है नहीं बट बात पहुंचानी है कर्नल साहब पण ना पण होनो कर्नल साहब एक लक्ष्मी विलास में खानो राखियो एक बार अशोक जी मुख्यमंत्री हाँ एक ही एमएलए डर तो को नहीं आयो एक ही एमएलए हूँ आयो हूँ आयो जब हेमाराम जी ने इतनी मेरी मदद की मैंने सोनिया जी से कहा थोड़ा सा आप विराजे मैंने कहा 56,000 से जीता हुआ है इसको मंत्री बनाने अशोक जी हमारे खिलाफ जोर है नहीं तो थाना हम कहेंगे लोटो भर देता बाढ़ में फिर सोनिया जी ने कहा इसको बुला करके दिया हालांकि पोर्ट को जो खास नहीं दिया पर कहने का मतलब तो मैम जी मेरी बात रखी और सोनिया जी ने बात रखी आप 56,000 से जीते तो आपको शुरू बनाना चाहिए था तो ये गलतियां भी वो आपका नेता अभी भी गलतियां करते जा रहा है। चलो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने हम सबको एक ही मंत्र कहा है कि मेहनत कर रहे मानवीर मेहनत पावे मान मेहनत बिन रीजे नहीं गुरु धनी भगवान, यही आपका संदेश था। तो मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट सर से समय लेंगे कि पोकर राम जी और तिल्ला राम जी आए, इनका सम्मान आपके हाथों से होना है। इसलिए अतिथियों से निवेदन कि पोकर राम जी का और तिल्ला राम जी का, इसी के साथ में योगी पुखराज जी आप भी वहां पधारे हैं क्योंकि आपके द्वारा ये सारी चीजें चैनल के माध्यम से प्रचारित की जा रही है और आप हमेशा धार्मिक जहां भी ऐसे उत्सव होते हैं वहां तक आप पहुंचते हैं। तो योगी पुखराज जी का भी बहुमान सम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से, योगी पुखराज जी का भी साफा स्मृति चिन्ह से, तिल्ला राम जी का भी बहुमान सम्मान जेठाराम जी पर ध्यान से करवाएं। तमाम अतिथियों का और संत वृंदों से मेरा निवेदन कि आप प्रसादी लेकर के ही यहाँ से पधारें और सभी भक्तों से निवेदन शाम को यहाँ जसनाथ जी का भव्य जागरण है और उस जागरण में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और कल सुबह भागवत कथा का समय रहेगा 11 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक। आप सभी पुनः उस भागवत कथा के श्रवण हेतु आमंत्रित हैं। आप सभी ने यहाँ पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तमाम संत वृंद और हमारे तमाम राजनीतिक अतिथियों ने और आप सभी भक्त और भक्तों ने भाविकों ने इसके लिए आपका मंदिर निर्माण कमेटी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की भोजन प्रसादी का लाभ लिया है पुरखोणी धतरवाल परिवार, माना बाबा की बाड़ी, नवल नगर, सोमेश्वरा, पुरखोणी नगर, जोगासर, बायतू, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने यहाँ पधार करके और सभी मेहमानों से निवेदन है कि सामने जो कन्नाराम जी के बैठक है उसमें भोजन की व्यवस्था है, सभी वहां से भोजन करके ये पधारें। और जो भी भक्त बाद में देर से आए उन सब से भी अनुरोध रहेगा कि आप भोजन प्रसादी करके यहाँ से पधारें। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को जसना जी यहाँ की जागरण होगी। मोहननाथ जी महाराज और उनकी पूरी पार्टी के द्वारा भव्य जागरण जिसमें अग्नि नृत्य होगा। इसलिए आप सभी से बहुत
विनम्र आग्रह है कि आप शाम को पुनः उस भव्य जागरण